ये है चंबल के बीहड़ और इन्हीं बीहड़ों के नजदीक छुपा है हमारे देश का एक ऐसा अनमोल खूबसूरत खजाना जिसे देखकर शायद आपको अपनी आंखों पर यकीन ना हो। यह खजाना है हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर का। यहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मौजूद हैं सैकड़ों शिव मंदिर, वह भी एक ही जगह, एक ही परिसर में। बेहद ही मनमोहक दिखने वाले ये मंदिर कोई आज के नहीं हैं, बल्कि ये सैकड़ों साल पुराने हैं। सच कहा जाए तो यह एक ऐसी अद्भुत और अलौकिक जगह है जिसे देखकर आप जितना रोमांचित होंगे, उतना ही आपको अपने देश की सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व भी होगा। आखिर कहां है ये प्राचीन शिव मंदिरों की श्रृंखला? सैकड़ों साल पहले आखिर किसने इन्हें बनाया था और वो किसका खौफ था जिसने इस सांस्कृतिक धरोहर को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आखिर क्या है इन प्राचीन मनमोहक मंदिरों की वो पूरी कहानी, आज हम आपको बताएंगे। आगरा से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है मुरैना, जो मध्य प्रदेश का एक जिला है। मुरैना से तकरीबन 25 किलोमीटर पूर्व में और अंदर चलने पर एक महत्वपूर्ण गांव है पड़ावली, और इसी पड़ावली गांव में स्थित हैं बाबा बटेश्वर के ये प्राचीन मंदिर। जैसे ही हम इस परिसर में प्रवेश कर आगे बढ़ते हैं तो मानो मन में एक अजीब सा कौतूहल पैदा होने लगता है, और इसी कौतूहल से मन में कई तरह की जिज्ञासाएं और सवाल भी जन्म लेने लगते हैं। जहां एक ओर यहां सुसज्जित मंदिरों की वृहद श्रृंखला दिखाई देती है, तो वहीं यहां चारों ओर बिखरे हुए विशाल शिलाखंड, नक्काशीदार पत्थरों पर उकेरे गए विभिन्न चिन्ह, प्रतिमाएं और बड़े बड़े स्तंभ दिखाई देते हैं। हमारा देश कला, सभ्यता, संस्कृति और स्थापत्य की दृष्टि से बेहद ही समृद्ध रहा है, और इस बात को अगर आपको साक्षात देखना है तो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पड़ावली गांव में स्थित ये बटेश्वरा के मंदिर आपको देश की समृद्धि को बयां कर देंगे। पड़ावली गांव में यहां पर तकरीबन प्राचीन काल में बनाए गए 200 मंदिरों की एक श्रृंखला थी, और ऐसा उल्लेख मिलता है कि इन महत्वपूर्ण मंदिरों को गुर्जर प्रतिहार शासकों द्वारा लगभग 6वीं सदी से 9वीं सदी ईस्वी के मध्य बनवाया गया था। ये कलात्मक दृष्टि से बेहद ही खूबसूरत हैं, और ये जो मंदिर हैं वो मुख्य रूप से शिव जी को, भगवान शिव को समर्पित हैं। साथ ही यहाँ पर भगवान विष्णु और दुर्गा माता, इनको भी समर्पित यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। इनमें जो खूबसूरती नक्काशी की गई है वो यहाँ पर आप इन मंदिरों की कलात्मकता से देख सकते हैं। इन्हें गुर्जर प्रतिहार शासकों ने, जिनका अपना एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, और अपने समृद्धि के काल में उन्होंने ग्वालियर के समीप मुरैना में यहाँ पर एक मंदिरों की एक बड़ी श्रृंखला खड़ी की थी। पड़ावली गांव में स्थित बटेश्वरा के ये मंदिर, स्थानीय भाषा में यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बटेसर के नाम से भी इन्हें पुकारते हैं।
इस स्थान का जो नाम है वो बटेश्वरा है और ऐसा माना जाता है कि बटेश्वरा नाम भगवान शिव के भूतेश्वर नाम से ही लिया गया है। यहाँ पर जो प्राचीन मंदिर है वो भूतेश्वर मंदिर है और भूतेश्वर मंदिर के नाम से ही इस स्थान का नाम बटेश्वरा पड़ा है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि यहाँ 13वीं शताब्दी में एक भयंकर भूकंप आया था जिसने इन मंदिरों को बहुत नुकसान पहुंचाया। कई मंदिर इस भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गए और एक लंबे समय तक ये क्षतिग्रस्त स्थिति में ही यहाँ बने रहे तथा इनके ये क्षतिग्रस्त अवशेष स्तंभों बड़े बड़े शिलाखंडों के रूप में यहाँ बिखरे रहे। भले ही उस भूकंप ने यहाँ के कई मंदिरों को अवशेषों में तब्दील कर दिया हो, लेकिन अवशेष के रूप में यहाँ मौजूद कई मूर्तियों और कलाकृतियों के चोरी होने का खतरा तो बना ही था। फिर वो कौन सी वजह थी जिसने इन्हें बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई? इस बारे में जानकारों का एक वर्ग यही मानता है कि इस जगह को बचाने में डकैतों की ईश्वर में आस्था की भी बड़ी भूमिका रही। ये जो एरिया है, ये एरिया एक तरह से चंबल के बीहड़ों में है और किसी समय डकैतों के लिए भी विख्यात था। और कहीं ना कहीं इसका एक पक्ष अगर कहा जाए तो वो ये भी है कि जो इस एरिया में डकैतों का खौफ था, उसके चलते हुए इस क्षेत्र में जो प्राचीन कालीन मूर्तियां थीं, जो नक्काशी थी, वो भी सुरक्षित रही। वो इस प्रकार से उन डकैतों के भय से इस क्षेत्र में लोग नहीं आते थे और जो स्मगलर थे वो लोग भी इस क्षेत्र में आने से घबराते थे, जिसके के कारण ये कहा जाता है कि ये जो संस्कृति है, ये जो प्राचीन कालीन मूर्तियां हैं, वो भी काफी हद तक संरक्षित रही। इतने सारे शिव मंदिर देश में एक ही जगह पर मिलना बहुत मुश्किल है। जानकारों का मानना है कि 200 मंदिरों की ऐसी वृहद श्रृंखला जैसी यहाँ मौजूद रही, वैसी देश में कहीं और मिलना बहुत ही मुश्किल है। एक बटेश्वर के प्रसिद्ध मंदिर जो हैं वो आगरा में है। बाह क्षेत्र में वो हैं। वो भगवान शिव के वहां पर एक श्रृंखलाबद्ध तकरीबन 100 से अधिक मंदिरों की वो श्रृंखला बताई जाती है। आज 50 के लगभग वो मंदिर हैं वहां पर। ये दोनों ही स्थल जो हैं भगवान शिव की आराधना के लिए प्रसिद्ध हैं और यहाँ के कण कण में शिव भक्ति दिखाई देती है। इस बृहद प्रांगण में भगवान शिव के तथा अन्य देवी देवताओं के तकरीबन 200 मंदिर हैं। हाइट के हिसाब से कुछ मंदिर छोटे हैं और कुछ मंदिर काफी ऊंचे भी हैं। कुछ मंदिरों की ऊंचाई 5 फीट तक भी है और कुछ मंदिर जो हैं वो 50 फीट ऊंचे तक भी है। जानकारों का एक वर्ग ऐसा भी है, वो ये मानता है कि ये प्राचीन काल में ये स्थल जो है वो मंदिरों के निर्माण की एक विश्वविद्यालय के रूप में भी स्थापित रहा था। यहाँ पर देश भर के जो मंदिर निर्माण से जुड़े हुए कारीगर थे वो इसी स्थल पर आकर के मंदिर निर्माण की बारीकियों को सीखते थे और उन्हें एक छोटे छोटे मंदिरों के रूप में आकार देते थे। जानकारों का ऐसा मानना है कि ये प्राचीन काल में एक मंदिर निर्माण का विश्वविद्यालय भी रहा था। एएसआई द्वारा वर्ष 2005 से इन क्षतिग्रस्त हुए मंदिरों को उनके चिन्हों व अवशेष की गहनता से जांच पड़ताल करके उन्हें उनके मूल स्वरूप में फिर से स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। अभी ये कार्य जैसा हम देख रहे हैं कि लगातार जो है वो संरक्षण का काम यहाँ पर चल रहा है। यहाँ लगातार इस कार्य में लोग लगे हुए हैं और इन मंदिरों को उनकी जो बनावट है उनको पहचान करके और उसी क्रम में यहाँ पर उनको अरेंज करके फिर मंदिरों का स्वरूप जो है उनको आकार जो है वो दिया जा रहा है। यहाँ आकर के ऐसा लगता है जैसे कोई छुपा हुआ खजाना देश की संस्कृति का यहाँ मिल गया हो। पहली बार जो यहाँ पर तीर्थयात्री या पर्यटक आते हैं तो निश्चित रूप से वो यहाँ पर एक बेहद ही
रोमांच का अनुभव करते हैं। एक बृहद प्रांगण में वो अलग अलग शैली में बने हुए मंदिरों को जब वो देखते हैं तो उनका रोमांच काफ़ी बढ़ जाता है। निश्चित रूप से गुर्जर प्रतिहार शासकों द्वारा बनवाए गए बाबा बटेश्वर व अन्य देवी देवताओं के ये मंदिर हमारे देश की वृहद संस्कृति के उदाहरण कहे जा सकते हैं। हम सभी का यह कर्तव्य है कि इन्हें संरक्षित रखने में हम सभी अपना महत्वपूर्ण योगदान अवश्य दें। आशा है अपने देश की सांस्कृतिक धरोहर से परिचित कराने का हमारा यह प्रयास आप सभी को अवश्य पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।